जय गंगा मैया, हर हर महादेव। आज गुरु पूर्णिमा के परम अवसर पे गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं और स्वामी जी को सर्वप्रथम बार बार नमन वंदन और गुरु पूर्णिमा की बधाई स्वामी जी। जी स्वामी जी, सबको मंगलमय हो गुरु पूर्णिमा। जी स्वामी जी। और आज व्यास जी का जन्मदिन है। जी स्वामी जी। इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। जी। और व्यास जी एक संन्यास के आचार्य हुए हैं द्वापर काल के, इसलिए उनको गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। जी स्वामी। वैसे तो सबके ही गुरु दत्त महाराज हुए हैं जी, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियाँ विद्यमान है। जी। उसको प्रणव भी कहा जाता है, ओमकार भी कहा जाता है, आकार उकार मकार। जी। और सभी को मंगलमय हो। जी स्वामी जी, धन्यवाद। मानव जाति का, जीव जाति का, पूरे विश्व का कल्याण हो। जी स्वामी जी। और सब में सद्बुद्धि आए, सब विचारधाराएं बने। जी स्वामी जी, विश्व की बात करें तो जैसे आपने कहा था पूर्व टाइम पे कि भाई इस तरह का समय हमें देखने को मिलेगा कि जहाँ विश्व में एक बड़ा विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और लड़ाई झगड़े होंगे। ये जो वार चली रहा है, आपने देखा अमेरिका, ईरान और ये जितने भी यूक्रेन, इस तरह के, और यहाँ तक कि भारत देश भी हमारा छूता नहीं रहा। अभी ये कुछ समय पहले हम देखेंगे दिल्ली में इतने सारा छात्रों का ने विवाद करा गया, अनशन हुआ, जिससे बहुत ही मतलब एक देश के अंदर थोड़ा सा मतलब भयावह माहौल उत्पन्न हो गया था। तो हम जी इस पर कुछ कहना चाहिए। एक जैन जी करके जो है अभी जो नई जनरेशन है, तो वो काफ़ी आक्रोश में थे सरकार की नीतियों को लेके, और ये जो पेपर लीक मामला था, इसमें स्वामी जी कुछ आप कहना चाहिए कि क्या हो रहा है? ये ऐसा है, एक तो जो पेपर लीक हो रहा है, हम इसको अच्छा नहीं मानते। जी स्वामी जी। ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। जी। लेकिन ये भी हम बताएंगे कि हमारे इन बच्चों को क्या पेपर लीक आज पहली बार हुआ है? क्या पिछली सरकारों के टाइम पे क्या पेपर लीक नहीं हुआ था? उस समय क्यों नहीं कहा चाहिए बच्चे लोग? आज क्यों है? हाँ, एक सही है कि दुख तो सभी को है कि हमारे बच्चे हैं वो, और उन्होंने मेहनत किया है और पेपर लीक हो गया और बेचारों का भविष्य खराब हो रहा है। तो ये तो हमें भी बहुत बड़ा दुख है इस बात का। ये तो हमारी सरकारों को चाहिए। लेकिन मुख्य कारण क्या है? जो पेपर पर हमारी 3 पालिकाएं हैं। जी। एक है न्यायपालिका। जानते हैं न्यायपालिका के बारे में आप? क्या है न्यायपालिका? जो कानून वगैरह बनाते हैं। नहीं, कानून बनाती नहीं है, न्याय देती है, फैसला देती है, कोर्ट कचहरी जज वगैरह। एक है कार्यपालिका जो कार्य करती है। एक है विधानपालिका जो कानून बनाती है, संसद के अंदर बैठ करके, विधानसभा में बैठ करके, उसको कहते हैं विधानपालिका, जो विधान बनाती है। कार्यपालिका, ये सब कार्यपालिका के अंडर में है। पेपर लीक कैसे हुआ? पेपर बनाने वाले ने लीक क्यों किया? क्योंकि भ्रष्टाचार या पहले से फैला हुआ है। कारण भ्रष्टाचार है। पैसे का प्रलोभन दिया, उसे पेपर दूसरे को बेच दिया, पैसे में अपना ले लिया, अपना दो। तो ये कारण मेन चीज है। अब उसमें क्या है, जो मशीनरी है। मैं आज जैसे मोदी की बात करते हो, मोदी को आज 12-14 साल भी नहीं हुआ है शायद। जब मान लो 12-14 साल ही मान लो, 15 साल मान लो, तो क्या वो जो सर्विस पर बैठा है, जो पेपर बना रहे हैं, क्या वो इनकी सरकार की नौकरी पर लगे हैं कि पिछली सरकार के टाइम पे की नौकरी पर लगे हैं? जो पिछली सरकार के टाइम पे जो कर्मचारी है, तो उनकी वफादारी करेंगे। वो चाह रहे कि इनको उठाओ, हमें खाना नहीं मिल रहा है। क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं, अगर मान लिया जाए नेताजी अगर देश की सेवा करते हैं, तो तनख्वाह किस बात की, पेंशन किस बात की? हमारे आर्मी के जवानों को पेंशन नहीं है, हमारे और कर्मचारियों को पेंशन नहीं, तो इनको बार बार पेंशन क्यों? 5 साल में पेंशन, दोबारा जीते फिर पेंशन। एक आदमी को एक ही बार पेंशन होगी, बार बार पेंशन मिलती रहेगी। अगर तुमको सेवा नहीं करनी है, नौकरी करनी है, तनख्वाह लेना है और पेंशन लेना है, फिर आपका भी जो हम इंटरव्यू लेंगे, आप उसके योग्य है कि नहीं है? तो बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? एक गांव का प्रधान भी खड़ा होने के लिए 10-15 लाख रुपया खर्च करता, क्यों? क्यों? भ्रष्टाचार करेगा, घोटाला करेगा, स्कीम आएंगे गांव में, अपना पेट भरेगा। तो ये बड़े चोर हैं, ये बड़े छोटे चोर हैं। अब इन विपक्ष वालों को खाना को मौका नहीं मिल रहा कि सरकारें गई, ये खा रहे हैं, जिनको हटाओ हमको मिले मौका। दूसरा, आज ये जो आंदोलन हुआ है, इसमें अमेरिका और चाइना का पूरा हाथ है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का इसमें पूरा हाथ है। क्यों? क्योंकि भारत जो है ऐसी स्थिति बनती जा रही है, जैसे पहले हम सारे हथियार बाहर से खरीदते थे, आज ये बनाने लगे।
दुनिया में तेल के हाहाकार में चले, लेकिन यहाँ कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तेल गैस का। अब पड़ेगा, अब आ रही स्थिति। जी स्वामी जी। फिर इनको और आप बताएगी देखना स्वामी जी हाँ, जबकि तेलों में भी पूरा गड़बड़ हो रहा है आजकल। तो जब लाल सागर में बंद कर दिया हुती ने, फारसी खाड़ी में वैसे बंद कर दी, फारसी खाड़ी में रूस से आता तो वहां पे वैसे यूक्रेन को फैक्ट्री को तोड़ रहा है, जला रहा है। जी जी। तो तेल आएगा कहाँ से? जब आएगा तो कहाँ से? हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि तुमने पहले जो पढ़े 90 नंबर वालों को तुमने सर्विस दिया नहीं, जो रिसर्च करके जमीन से निकालते, आरक्षण की वजह से तुम नौकरी दे दिया, उनके पास दिमाग ही नहीं है। तो फिर वो कैसे? अब तो ये भी जैन जी उठेंगे कि आरक्षण हटाओ, नहीं स्वामी जी, वही चर्चा कहीं मैंने वो भी सुना। उठेंगे। अभी देख रहा जैन जी, जी स्वामी जी। संभालना मुश्किल होगा देश को। जी स्वामी जी। आपसे भी लड़ेंगे, मेरे कहने दुनिया अमेरिका चाहता है। अच्छा स्वामी जी, आपको ऐसा लग रहा है देश के अंदर बहुत ज्यादा इस तरह अभी होने वाला कोई गड़बड़ बहुत बड़ी स्थिति दिखाई दे रही है, जी। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा था ठीक है जी, ये अब वो मोदी की माँ को गाली क्यों दे रहे थे? क्या बिगाड़ा उस बेचारी माता ने? वो तो बेचारी गुजर चुकी है, 5 तत्वों में विलीन हो चुकी है। क्या वो विद्यार्थी है? क्या उनकी माँ बहनों को गाली देंगे तो उनको अच्छा लगेगा? अरे माँ तो माँ है, किसी की भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, माँ तो माँ है। चाहे सिख ईसाई कोई भी, माँ तो माँ है। ये धरती माँ है, हम किसी के संतानें हैं, सब इस पर रह रहे हैं। किसी की माँ बहन को गालियाँ देना उचित नहीं है। हाँ, अब आपने जंतर मंत्र के ऊपर जो है धरना प्रदर्शन का वो लिया, जी स्वामी तब तक सही था। आप संसद क्लब को पूछ क्यों किया? तब लठबाजी हुई। नहीं, पर स्वामी जी छाछठ संसद का इतिहास देखिए, सन 66 संसद का इतिहास देखिए। दिल्ली का श्रीमती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और गोहत्या पे करपात्री के नेतृत्व में महात्माओं का व्यक्तियों का हुजूम उठा कि संसद घेर लो, तो गोलियां चला के जो लाखों महात्माओं को मारा गया दिल्ली में। क्या साक्षी है? क्यों गोली चलाई महात्माओं पर, नियतों पर? वो इतिहास भूल जाएंगे? राम मंदिर अयोध्या में कार सेवक और महात्माओं के ऊपर मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई नियतों पर। क्यों भाई? आप वहां जा रहे हो और उस प्रकार करो, संसद को घेरने जा रहे हो। ये भी संसद की ओर जा रहे हैं तो वो नक्सली चलाएंगे। अभी पर जी जो पुलिस वाले भी हैं, उनको तो बच्चों को ऐसे नहीं वो करना चाहिए। ऐसे करना जो उनको बोला गया भाई आप इधर नहीं जाएंगे, संसद में नहीं जाएंगे। ये संसद जाके वो आग लगा देते, ये नेपाल में जला दिया, सुप्रीम कोर्ट जला दिया, राष्ट्रपति भवन जला दिया, तो क्या वैसी स्थिति सही है? आज नेपाल पछता रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट जल गई, सारी फाइलें जल गई, राष्ट्रपति भवन जल गया, रिजर्व बैंक जला दिया, उसको बनाने में कितना पैसा लगेगा? मान लो संसद के सब नहीं रोकते इनको, और ये जाके वहां वालों को वो करते, जो फतराव करते, हिंस पत्र कहाँ से आए इनके पास? आप हिंसक करने आए थे कि शांति पर वो करने आए थे? और स्वामी जी वो बच्चे कह रहे हैं कि पत्थर वो ऐसे षड्यंत्र के तहत कोई लाए। हाँ, तो षड्यंत्र किसका था? तुम्हारा। बीच में कुछ लोग आए, तुम्हारी ड्यूटी थी। आप प्रदर्शन करो, हाँ भाई आप कौन सी स्कूल के हैं, आप कौन से क्लास के बच्चे हैं, आप नीट का अर्थ क्या है, आप जांच करते हैं, आपका काम है। अब दुबई से खाना आ रहा है ऑनलाइन, आया वो काश कैसे आया? एक मुसलमान भाई जो इनको बिरयानी कई रोज के 10 लाख के खिला रहा है, उसकी इनकम कहाँ है? ही नहीं, तो कहाँ से आया पैसा? ये देश को तोड़ने के लिए चाइना और अमेरिका चाह रहा है कि भारत कहीं आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि अमेरिका जो था ये ईरान में फंस चुका है। जी उसके हथियार वहाँ खत्म हो रहे हैं। अच्छा। और सुपर पावर पे भट्टा लग रहा है। रूस यूक्रेन में फंसा पड़ा है 5 साल से। चाइना चाहता है कि भारत कहीं सुपर पावर ना बन जाए, इसको यहीं पर दंगा करवा के इसको यहीं घेर दो और इसका आग लगवा दो पूरे देश में। बताओ ताकि आंतरिक स्थिति देश की मतलब हो जाए, ग्रेज मचवा दो। ये तो हमारे बच्चों को चाहिए। ऐसी स्थितियों को पैदा मत करो। क्या तुम अपने माचिस से अपने घर में आग लगा दोगे? मैं इन बच्चों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अपने घर को आग लगा दोगे माचिस से? अरे भारत हमारा घर है, संसद हमारी है। जी। कौन से राज्य में पेपर लीक नहीं हुआ? क्या आज पेपर लीक नहीं हो रहे? क्या पंजाब में पेपर लीक नहीं, कर्नाटक में पेपर लीक नहीं, केरला में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, क्या छत्तीसगढ़ झारखंड में नहीं, क्या बंगाल में नहीं? क्या यही हुआ? हाँ, मुख्य कारण क्या था इसको प्रधान को उठाने का? इसने पहले कांग्रेस के टाइम पर, जवाहरलाल के टाइम पर सारे शिक्षा मंत्री मुसलमान हुए। देश आजाद हुआ तो मुसलमान को शिक्षा मंत्री क्यों रखा? हमारे सारे हिंदुओं के इतिहास उड़ा दिए। गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे को 6-6 साल के बच्चों को दीवार में चीना गया। वो इतिहास क्यों नहीं पढ़ा हमको?
अकबर महान था, बाबर महान था, औरंगजेब महान था, ये पढ़ा रहा है। किस बात का है? तुम लुटेरे थे, हम इनको महान नहीं मानता हूँ। ये तो आताताई थे। उन हमारी नालंदा विश्वविद्यालय ने क्या बिगाड़ा? किताबों को जलाया। अरे किताबों में तो ज्ञान था, पढ़ लेते आप भी। उन किताबों को जलाने से क्या मिलता है? ताकि ये लोग आगे नहीं बढ़ जाए। उन किताबों में ऐसा ज्ञान था। क्यों जलाया उस नालंदा विश्वविद्यालय को? पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। विद्यालय की बात हो रही है, ये जीएनजी की बात हो रही है, बच्चे पढ़ते थे। क्यों उसको आग जलाया मुसलमानों ने? वो इतिहास क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं कि भाई उसने तक्षशिला को जलाया, नालंदा को जलाया, फलानी जगह जलाया? ये सब क्या है कि हमारे जवानों को, बच्चों को सोचना चाहिए। हाँ, ये हमें भी दुख है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अब रही बात आरक्षण, 90 नंबर वाले को तो नौकरी नहीं है, 30 नंबर वाले को नौकरी है, तो उसके बाद दिमाग 30 नंबर का है, वो क्या रिसर्च करेगा? तेल की संकट और बढ़ने वाला है। ना सही बात है। तेल मिलेगा नहीं, अभी गैस मिलेगी नहीं, फिर दंगा हो गया कि मोदी ने ऐसा कर दिया। मोदी के हाथ पर रखा है। आज तक की सरकार ने तेल क्यों नहीं निकाला? यहाँ से गैस क्यों नहीं निकाला? जमीन से निकाल दे, हमारे यहाँ कमी थोड़ी है। तेल और गैस पूरा बिहार और बंगाल भरा पड़ा है। हमारा राजस्थान और गुजरात, कच्छ का इलाका, बंबई तक समुद्र, अरब सागर तेल का भरा पड़ा है। निकालना नहीं आता इनको। नकलची हो तुम, आरक्षण में आरक्षी हो। दिमाग वाले तो विदेश चले गए, वो वहां बना के दे रहे हो, उसी को तुम खरीद रहे हो। इसलिए आरक्षण खत्म किया जाए नौकरी के अंदर। पढ़ाई में आरक्षण हो, जाति पर नहीं, गरीब पर। किसी भी जाति का गरीब है या कोई परिवार से गरीब है उसको, अगर पहले तुम्हारा खून की जांच होगी, तुम दारू कितने पीते हो, तुम गांजा भांग कितना पीते हो, फिल्म कितना खाते हो। अगर दारू पीने के लिए 500 रुपए की बोतल पीने के लिए पैसा है तेरे पास, बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा, तो गरीब है, लठ बजानी चाहिए सीधे। हाँ, जो वास्तव में गरीब मैं उसको मानता हूँ, तो महिला है, वो विधवा है, छोटे बच्चे हैं, वो बेचारी कैसे कमान, बच्चों को कैसे पढ़ाए, कैसे लिखाए, मैं उसका समर्थक हूँ। गरीब है, उसके बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाना चाहिए, तो किसी भी जाति धर्म की हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, उसको गरीब माना जाएगा। अब जो आदमी है और कमा रहा है, आज मजदूर की दाढ़ी में 800 रुपये रोज की है, और वो 500 की दारू पे, तो गरीब कहाँ से भाई? ना सही बात है। ये चीज क्या कि पढ़ाई हो, गरीब के आधार पर आरक्षण उसमें हो, मैं उससे सहमत हूँ। नौकरी में आरक्षण नहीं, ना जो कंपटीशन करिए और निकालिए। और वैसे तो नौकरी सबको देना चाहिए, सरकार को, और ये जितनी जमीन प्रॉपर्टी है सब सरकारी, इसको वापस सरकार को ले लेना चाहिए जमीन को। कोई खेती पाती किसान कोई नहीं रहेगा, सब नौकरी वाले रहो, 8 घंटा ड्यूटी करिए। अब आपको जमीन भी चाहिए और नौकरी भी चाहिए, आपको फैसिलिटी भी चाहिए, तो फिर तो भाई कुछ बात बनी बनेगी। जी सही। ऐसे तो लेना भिड़ना, देश को कमजोर करना, चीन की, पाकिस्तान की और अमेरिका के चाल है कि भारत आगे ना बढ़ जाए। आज चाइना से बहुत से मार्केटें, बहुत सी कंपनियां निकल रही हैं, भारत में आ रही हैं, और चाइना चाहता है कि दंगे करवा दो ताकि ये कंपनी करके मारे वापस मेरे वहीं आ जाए। अमेरिका चाह रहा है कि मोदी मेरी बात को नहीं मानता है, मैं कह रहा हूँ रूस से संबंध मत रखो, क्योंकि रूस हमारा पुराना दोस्त है और हर आपत्ति काल में हमारा साथ दिया। अमेरिका ने भारत को मारने के लिए कितने में बेड़े ले लेके आ गया था, इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी मौजूद थी। रूस ने हमारे यहाँ पंडित और बेड़े भेजे हमारी मदद के लिए। अफगानिस्तान में रूस मौजूद था, वहाँ से मिसाइलें तान दी पाकिस्तान पर और कहा तू घबराना मत, मैं आ चुका हूँ और तू कर ले। तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ। तो अमेरिका तो पहले से भारत का विरोधी रहा है, तो मोदी को भी सोचना चाहिए। अब ये चाह रहे कि भाई तो आगे बढ़ा रहा है, ऐसी तकनीक निकाल रहा है, नई खोज कर रहा है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को तोड़ने वाली विद्या 4 देशों के पास है वर्तमान में, रूस, अमेरिका, चीन और चौथा भारत, और किसी के पास नहीं है। फ्रांस के पास भी नहीं है, इंग्लैंड के पास भी नहीं है, और किसी और कंट्री के पास नहीं है। तो वो चाह रहे कि भारत तो आगे बढ़ रहा है, हमारी जो पैसा की जो व्यवस्था है इकोनॉमी, ये भी अच्छी सुधरी हुई है पहले की बजाय। इसलिए जो इसको गिराना है, इसको कमजोर करना, वो कब होगा जब यहाँ गृह युद्ध हो। इधर लंका में हुआ, उसके बाद वहाँ गरीबी फैल गई, सब नुकसान हुआ। तो ये पुल हमारे सामने, ये पुल गवर्नमेंट का नहीं है, ये पुल हमारा है। सही बात है।
स्कूल तो हमें आ रहे जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने बनाया केवल हमारी सुविधा के लिए। ये रोड है हमारा है, गवर्नमेंट का नहीं है। ये राशन का गोदाम बनाया है, जहाँ राशन कार्ड का राशन रहता है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट ने हमारे लिए वहाँ राशन ला के रखा, उसको हम जला देंगे, वही सही बात तो कहाँ से होगा? भाई ट्रेजरी है, जी। वो गवर्नमेंट की नहीं है। वो हमारे पेंसिल धारकों के पेंसिल पट्टे वहाँ रखे हुए हैं, उनका रिकॉर्ड है। जी। स्कूल में बच्चों के कॉलेज में कागज रखे, अगर हम स्कूल को आग लगा देंगे तो बच्चों का रिकॉर्ड वहाँ जल गया, वो कोई वहाँ से प्रमाण पत्र जी। कहाँ से देंगे जी। कि बच्चा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ये हमारे जवानों को चाहिए कि अगर उनको जहाँ की अनुमति मिले धरना प्रदर्शन की, वहाँ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करो, जी। तो जायज है। लेकिन अगर कहा कि भैया जंतर मंतर पर रहो, तो संसद तक क्यों जा रहे थे? अभी देखे कांग्रेस ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, खड़गे का जन्मदिन की बधाई देने जाना, तुम भी आ सबको बुला, फिर जाके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आवास पर धरना दे के बैठ गए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ भारत में, ये पहली बार हुआ है। अब मान लो वहाँ प्रधानमंत्री का वहाँ कोई उपद्रव हो जाते करते थे लोग, इनके साथ कोई और भी हो, तो आए नहीं जनता, तो बच्चे भी नहीं आए, ये तो क्या स्थिति पैदा होती। ये जानबूझकर देश को षड्यंत्र में डाल रहे हैं। इसलिए जनता को चाहिए, बच्चों को चाहिए कि देश को ऐसे विनाश मत पहुंचाओ, अन्यथा गृह युद्ध ऐसा मचेगा कि देश 100 साल पीछे चला जाएगा। तुम नौकरी तो रही दूर, तुम कर भी नहीं पाओगे। जी समझिए, नहीं समझिए, बहुत अच्छा आपके जो है मेरा तो यही अनुरोध है इन सभी पार्टी के राजनेताओं से कि ऐसे आपसे एक दूसरे को लड़ा के गृह युद्ध मत करिए। और इन बच्चों को भी चाहिए, पढ़े लिखे हो आप तो देश के भविष्य हो। हाँ, ये हमें दुख है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पहले भी हुए पेपर लीक, उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई? आज आंदोलन को पहले क्यों नहीं किया? तो पहले करते तो पहले सुधरते। हाँ, पर अभी भी अब इससे सुधार तो होगा, समझिए सुधार होगा तो कब होगा ना, जब चाहेंगे। बिल्कुल, पर एक उसके लिए गलत रास्ता ना लीक हो, करने वाले को सीधे फांसी पर लटका दो, नहीं होगा, समझिए ऐसे ही, तब जाके सुधरेगा। जी। लेकिन जो फतराव देना, गाली गलौज करना, ये सब भी गलत, वही पत्र कहाँ से आए इनके पास, आंदोलन वालों के पास? जी। हाँ, अब वो जो कैमरों में आ रखा है, जी। उनकी तलाश होगी। जो हिंसा कर रहे थे बच्चे हुए, कोई उन पर दंड होगा। जी। हाँ, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उन पर कोई वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वही एक अच्छा तरीका है लोकतंत्र में, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करना। स्वामी जी धन्यवाद पूरे उसके लिए।